Dear students, today we shall discuss transpiration, an important topic of biology subject for class 6th. Let's imagine it is a hot day of summer season and you have been asked to go to market to bring something. You come back to home with lots of sweat on your body. जी हाँ, गर्मी के वक्त आप मार्केट गए, कुछ सामान खरीद कर लाए और उस समय आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है. नाउ व्हाट शैल हैपन? सिंपल सी बात है, यू शैल फील थर्स्टी एंड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर. जी हाँ, उस गर्मी में हमने पानी पिया. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट हैपन्स टू दिस वाटर? जो पानी हमने पिया उसका क्या होगा? देखिए बच्चों, सम पार्ट ऑफ दिस वाटर विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ. हमारी बॉडी की सेल्स कुछ पार्ट वाटर का यूटिलाइज करेंगी, अंदर अपने पास रखेंगी. सम पार्ट वुड बी यूरिनेटेड एंड सम पार्ट शैल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. हाँ, हमें पसीना आएगा एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर. हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गया. नाउ आई आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, डू प्लांट्स स्वेट? क्या पौधों को भी पसीना आता है? एक अलग सा सवाल है और हाँ, आंसर है यस. स्वेटिंग जैसा एक मिलता जुलता प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है. दे स्वेट थ्रू अ प्रोसेस दैट वी कॉल ट्रांसपिरेशन. आज इसी ट्रांसपिरेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगला सवाल उठता है, फ्रॉम वेयर ट्रांसपिरेशन अकर्स? हमारी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारे स्मॉल पोर्स हैं, हमारे स्किन पर हमें स्वेट दिखाई भी देता है, पर हम आज जानना चाहते हैं कि अगर प्लांट्स में स्वेटिंग होती है तो कहाँ से होती है, और इसका सिंपल सा आंसर है स्टोमेटा. देखिए, द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स एंड वी कॉल देम स्टोमेटा. दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, एंड जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर फाउंड ऑन द अंडर साइड्स ऑफ द लीव्स. जी हाँ, ये एक हमने लीफ दिखाई है और इसकी अंडर साइड्स पर पीछे की तरफ देखिए हमने स्मॉल पोर्स दिखाने की कोशिश की है. अगर आप किसी लीफ को वास्तव में ऐसे देखना चाहेंगे तो आपको ये पोर्स नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक. इस इमेज में बस हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से ब्लू डॉट्स दिए. यही वो पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं पोर्स से ट्रांसपिरेशन होता है. इन्हीं पोर्स से प्लांट्स का एक्सेस वाटर बाहर एयर में, एटमॉस्फेयर में एलिमिनेट होता है. नाउ स्टोमेटा का एक छोटा सा हिंट लेते हैं. दे मे बी इक्वेटेड विथ ह्यूमन नोज. जैसे हमारे पास नोज होती है, उसी नोज से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वी ब्रीद आउट जब हम रिस्पायर करते हैं. तो इसी तरह से स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. देखिए, फोटोसिंथेसिस का जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था. ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है जिसमें प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब यहाँ हम केवल दो गैस के ऊपर फोकस करते हैं. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. जिस तरह से हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नोज से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं नोज से, ठीक उसी तरह से ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा से लेते हैं और बाहर भी इन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन को निकालते हैं. देखिए, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम समझना अगर चाहें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस बैक टू द एटमॉस्फेयर. और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रही है, उसी समय सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम दिस स्टोमेटा. गैस के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी लूज होता है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में, और हम उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. पहले एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लेते हैं. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. देखिए, लीफ के स्टोमेटा से वाटर का जो लॉस हुआ वी कॉल इट ट्रांसपिरेशन. और एक खास बात,
लीफ इज एन एरियल पार्ट। ये आप जानते हैं कि प्लांट्स के दो पार्ट हो सकते हैं, वन इज अंडरग्राउंड एंड सेकेंड वन इज एरियल। देखिए अंडरग्राउंड तो वो जो हमको विजिबल नहीं है, जो ज़मीन के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल रूट। और एरियल पार्ट कौन सा हुआ, विच इज़ विजिबल एंड विच इज़ एक्सपोज टू द एयर। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, स्टेम आ सकता है, लीव्स आ सकती हैं, फ्रूट्स आ सकते हैं, बर्ड आ सकती हैं, फ्लावर्स आ सकते हैं। तो लीफ अपने आप में एक एरियल पार्ट है। और हम इस डिफिनेशन को अब थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देखिए पानी का लॉस हुआ, किस फॉर्म में हुआ, वाटर वेपर्स की फॉर्म में हुआ। कहाँ से हुआ, एरियल पार्ट से हुआ। और हमारे इस केस में एरियल पार्ट क्या है, हमारी लीफ। देखिए बच्चों, वैसे ट्रांसपिरेशन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पर इसके अलावा लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर दो ट्रांसपिरेशन और हैं, वो हम आपको हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो ट्रांसपिरेशन की इस डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि इस ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली इंपॉर्टेंस है कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट एंड द अदर इंपॉर्टेंस इज सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एंश्योर्ड। आपके सिलेबस में ये दो ही इंपॉर्टेंस दी गई हैं, पर एक और सिग्निफिकेंस है और मुझे लगता है कि वो हमें जाननी चाहिए। दैट्स वाई आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल मैनर। एंड द थर्ड सिग्निफिकेंस इज क्रिएशन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हम पहली सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं, कूलिंग इफेक्ट। देखिए कूलिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन द वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द स्टोमेटा। इसका हम जिक्र कर चुके हैं। इवेपोरेशन रिक्वायर्स हीट, ये हम सब जानते हैं कि बिना हीट के इवेपोरेशन हो ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि प्लांट्स ने स्टोमेटा से अगर ट्रांसपिरेशन किया है तो वो हीट कहाँ से आई। और बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। प्लांट ने अपने अंदर की हीट को ट्रांसपिरेशन में उस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट करने में खर्च कर दिया। और सिंपल सी बात, जब प्लांट की वो इंटरनल हीट ट्रांसपिरेशन में उस वाटर को इवेपोरेट करने में खर्च हो गई तो क्या रिजल्ट होगा उसका, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन कूल्स इज डाउन व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट। ठीक इसी तरह से जैसे हमको बहुत स्वेटिंग होती है एंड वी स्विच ऑन द फैन, और पंखे की हवा हमको जैसे ही लगती है हमको ठंडक महसूस होती है। द केस इज सिमिलर विद द प्लांट्स ऑल्सो। सेकेंड सिग्निफिकेंस इज सप्लाई ऑफ मिनरल्स। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। जब लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन से तो इट क्रिएट्स अ फोर्स कॉल्ड सक्शन फोर्स और ट्रांसपिरेशन पुल। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं कि लीफ ने जैसे ही वाटर को इवेपोरेट किया, ट्रांसपिरेट किया, उसकी लीफ से, प्लांट की लीफ से जब वाटर बाहर एटमॉस्फेयर में गया तो उसके स्टेम में, जाइलम में एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। कुछ इस तरह से समझिए कि रूट के पास एक ऑर्डर जाता है कि लीफ कहती है मेरा वाटर खत्म हो गया है, रूट आप सॉइल से और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कीजिए। तो ये फोर्स रूट को मोटिवेट करती है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करे। तो एज अ रिजल्ट द रूट पुल्स अप मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब सॉइल के अंदर वाटर अकेला तो नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स दे आर ऑल्सो डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर, वी कॉल इट सैप। अब पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, तो जब रूट इस वाटर को अपटेक करेंगी तो साथ ही साथ वो बहुत सारे मिनरल्स भी रूट के द्वारा प्लांट के अंदर एंटर करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर ऑल्सो कैरीड अलॉन्ग द वाटर एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ये कुछ इसी तरह से है कि आपको जब प्यास लगी और आपने घर में किसी से पानी मांगा और देने वाले ने आपको पानी की जगह नींबू पानी दे दिया, शिकंजी दे दी, तो उस केस में आपको पानी तो मिला ही मिला, पर वाटर के साथ आपको और क्या मिला, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। आपको उसमें अगर शुगर ऐड की थी तो ग्लूकोज मिल गया, उसमें अगर लेमन ऐड किया था तो विटामिन सी मिल गया। तो वाटर के साथ साथ आपको बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट और विटामिन्स भी मिल जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब रूट उस ट्रांसपिरेशन पुल के इम्पैक्ट में
वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो साथ ही साथ प्लांट्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स भी इनटेक हो जाता है। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ मॉइस्चर। ये हमने कहा था आपसे कि एक थर्ड इंपॉर्टेंस है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, भले ही आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि प्लांट्स गिव आउट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और बच्चों, जितना रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है उसका 90% और कभी कभी तो मोर देन 90% एंड अप टू 99% भी ट्रांसपिरेट हो जाता है। सोचिए, जितना वाटर रूट ने लिया उसका मोर देन 90% एयर में लीफ ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिलीज कर रही हैं। एंड देयर आर सेवरल स्टडीज दैट क्वांटिफाई द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ ऐसी लीव्स के कि आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना वाटर ट्रांसपिरेट करती हैं। अ सिंगल कॉर्न प्लांट लूजेस 1.86 लीटर ऑफ वाटर पर डे थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब हुआ कि लगभग 54 गैलन्स एक सिंगल कॉर्न का प्लांट एक सीजन में ट्रांसपिरेट कर देता है। सिमिलरली अ सिंगल एप्पल ट्री गिव्स आउट अबाउट 30 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। और आपको बच्चों सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ अ सिंगल सिल्वर मैपल ट्री दैट ग्रोज इन ओपन सन मे बी अप टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर। खास बात आपने सुनी कि एक सिल्वर मैपल ट्री एक आवर में, एक घंटे में 200 लीटर्स ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेट कर देता है। अब जब इतना सारा वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा तो व्हाट शैल हैपन, देयर वुड बी अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। और जब बहुत सारा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो गया देन व्हाट शैल हैपन, देन देयर वुड बी क्लाउड फॉर्मेशन। और जब बहुत सारे क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा, नेचुरली देयर वुड बी फ्रीक्वेंट इंस्टांसेस ऑफ रेनफॉल। तो हम कह सकते हैं कि दिस ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अट्रैक्ट्स द rain. So it was a brief discussion about transpiration. Thank you and have a nice day.